पारस, पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम होश में नहीं हो इस वक्त, नशे में हो। होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे सब बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तुम। चुप करो और जाओ यहाँ से। अपनी इज्जत को तो ख्याल है नहीं, शरीफ लोगों की इज्जत का ख्याल करो। शरीफ? इन लोगों की शराबत में बहुत अच्छी तरह से जाती। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ये लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैं हारिस की बीवी और उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब करके। इनकी नजरों में तो गिरोगी, अपनी नजरों में भी गिर जाओगी। पारस, किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी के घर में दाखिल होना है। चोर कहते हैं ऐसे शख्स को। चोर तुम्हारा दोस्त है। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। ये तमाशा करके तुम्हारे हाथ में रसवाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। अपने आंसू को इतना बेवकूफ मत करो। ये जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वो इस वक्त ठंडे एसी के कमरे में सो रहा है आराम से। बंद करो ये सब, घर जाओ। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम इस तरह घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ा था। मैं चली जाऊं। मैं जो कह रहा हूं वही करो। बैठो गाड़ी में। प्लीज रुक जाओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं बहुत अलोन फील कर रही हूँ, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। पारस, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मेरा हमदर्द तो होना। आज तुमने जैसे मेरी हेल्प की है, मैं कभी नहीं भूल सकती। ये भी मत भूलना कि मैं उसामा हूँ, तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? हारिस के अलावा मेरा और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ओके? इसीलिए उसे छोड़कर मुझ में सहारा ढूंढ रही हो तुम। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ हमदर्दी की बिना पर छोड़ने आया हूँ। तुम इस वक्त ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करते हुए ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी जवान होकर उनकी इज्जत को यूं मिट्टी में मिलाएगी। अपना नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल करो। शादी करो, घर बसाओ, अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ। अम्मी, सोई नहीं आप अब तक? बेटा, यूं तुम बिना बताए घर से अचानक चले गए, नींद आती है फिर मुझे। सॉरी, मेरी वजह से बेआराम होना पड़ा। कहाँ गए थे? मम्मी, बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करें। बेटा, यूं दूसरों के लिए आधी रात को तुम उठ के चले गए। नहीं, वो दोस्त है मेरा। होगा, लेकिन बेटा इन मामलात में तुम्हें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। उसका घर खराब हो रहा था। अरे पारस कौन है? यूं समझ ले हारिस की एक गलती है जिसे सुधारने की कोशिश कर। सामान, बेटा तुम ही रह गए हो ये गलतियां सुधारने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। देखो बेटा, ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, कल को वो तुम्हें भी रागिब कर सकती है। आप मुझे ऐसा समझती हैं? अपनी तरबियत पे एतबार नहीं है आपको? तरबियत तो हारिस की भी हुई होगी ना, लेकिन देख लो कितना गैर जिम्मेदार है बेचारी वर्दा।
तुझे तो तरस आ रहा है उसमें। आपको तरस क्यों आता है? बहुत खुश है अपनी शादी में। मुझे नहीं लगता। अच्छी खासी लड़की तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती थी, बेटा तुम ही सोच लेते उसके लिए। तौबा करें अम्मी, किसी और की बीवी है, मैं क्यों सोचने लगा? बीवी तो अब है ना। खैर छोड़ो, कब जाओ तुम जाके आराम करो, बहुत रात हो गई। ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी और ऑफिस बुलाना पड़ा? रात 12 बजे कहाँ थे तुम? घर पे। रात को पारस साहब के घर के बाहर थे। What? जी, आप उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। उसने गुस्से में मुझे फोन किया कि मैं वर्दा और तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बताने आ रही हूं। कि पारस तो खतरा बनती जा रही है मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच के रोका उसे मैं। यार उसामा, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये हद पार करना शुरू कर रही है अब। हद तो तुमने पार किया हारिस। सोचो अगर वो घर में बता देती तुम्हारे तो क्या होता? यार लेक्चर देना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं? समझाया मैंने उसे, हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया ना तो कोई और हल निकालना पड़ेगा इसका। किसको समझाना पड़ेगा? कोई नहीं, वो हमारा एक दोस्त है, नाराज हो गया हमसे। एक तो आप दोनों के दोस्त ना। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो ये हमें असल में बताने आया कि ये आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। गुड न्यूज है ना? हाँ, लेकिन आपने पहले तो मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा ऑफिस आके सबको सरप्राइज देता हूँ। क्यों ना जैदी अंकल को भी जाके सरप्राइज दें। इट्स अ गुड न्यूज। हाँ, डैडी को भी बता देते कि मैं आज से ऑफिस आ। चलो लेट्स चलो। वाकई में ये तो बहुत ही खुशी की बात। शुक्र है आपका लाडला संजीदा तो हुआ। अभी मैं कहती थी ना कि बहू के आते के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? देखो कितनी संजीदगी आ गई है उसमें, कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बहू के आते ही नहीं, बहू को आए हुए भी 3 महीने हो चुके हैं पूरे। अरे 3 महीने गुजर गए, वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझसे भी पूछ के देखे, कैसे लग रहा है सदियां गुजर गई। अरे बेटा तुम इसकी बात को संजीदगी से मत लो, ये मजाक कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल संजीदा हूं। हारिस, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। मियाँ खुशकिस्मत हो, वर्दा जैसी समझदार बीवी मिली है। अब ऐसी भी बात नहीं है, मेरा बच्चा क्या किसी से कम है? एक आप ही हैं दादो जिसको मेरी कदर है। अच्छा बेटा, अब तुम लोगों की शादी को 3 महीने तो हो गए, अब हमें खुशखबरी कब सुना रहे हो? या फिर तुम भी आजकल के बच्चों की तरह फैमिली प्लानिंग के चक्कर में हो? आप तो ऐसे कह रही है जैसे 3 साल गुजर गए। 3 साल? अरे 3 साल में तो इंशाल्लाह 2 बच्चे यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। दादो आप भी ना बस। वर्दा से तो पूछ के देखें आप। मैं वर्दा से क्या पूछना? अरे भाई 3 महीने इंतजार के बहुत होते हैं। मैं तो कहती हूँ कल जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को तुम दोनों दिखाओ। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी इतना अरसा नहीं गुजरा शादी को। अरे तो बिला वजह की बहस क्यों कर रही हो? तसल्ली हो जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत ले, ये लोग चले जाएंगे। तुम्हारे दोस्त ने ठीक कहा था,
मेरी माँ ने मुझे पैदा करते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि मैं बड़े होकर सारी हदूद पार कर दूंगी। तुम्हें भुलाकर नई जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगी। हारिस, हम कल जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास? चले जाएंगे डॉक्टर के पास, क्या जल्दी है इतनी? वो जो मेरा दोस्त है जुनैद, जिसे तुम बहुत चिढ़ती हो ना, हमेशा हमेशा के लिए यूएस से आ रहा है वो। आपसे मिले बगैर जा रहा है? नहीं, कल मिलने जाऊंगा उससे। तो कल हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? चले जाएंगे डॉक्टर के पास भी, इधर ही है डॉक्टर। मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, उससे मिलने तो जरूर जाऊंगा मैं कल। होगी तैयार तुम? जी तैयार। तुम अब्बू के साथ चली जाओ ऑफिस, वो मुझे एक दो काम है, दोस्त से मिलना। शायद मैं आज ऑफिस ना आ पाऊँ। मुझे लगा कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हुआ था, लेकिन वो जुनैद है ना, उसकी कॉल आ गई। उसकी रात को फ्लाइट थी, तो उसने कहा मुझसे मिलते हुए जाए। कुछ चीजें भी उसने मंगवाई हुई थी, पहले भी इतनी ज्यादा उससे मुलाकात नहीं हुई। जी। अच्छा, वो उसामा को कह देना कि जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो हम कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके? वालेकुम सलाम। हारिस नहीं आया आज, हालांकि उसने कल वादा किया था कि वो आ जाएगा। हुआ क्या? उनके दोस्त है ना जुनैद, वो अमेरिका जा रहे हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। कौन जुनैद? शादी की पहली रात ही जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जुनैद। ओ अच्छा, वो। वैसे बड़ी जल्दी नहीं भूल गए आप? मैं दरअसल अपने काम में बिजी रहता हूँ, तो मेरा राब्ता नहीं हुआ जुनैद से, और फिर वो सिर्फ हारिस का दोस्त है, इसलिए। झूठ आप पे सूट नहीं करता। क्या मतलब? उनके बेहतरीन दोस्त ने उन्हें जाने से पहले सिर्फ एक मैसेज किया, और ना जाने क्या था उस मैसेज में जो उन्हें जाने से पहले डिलीट भी करना पड़ा। और इस वक्त ना वो उसके साथ है।
तुम क्यों आए हो यहाँ? भारत तुमसे मिलने आया हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, मैं बस निकलने ही वाली हूँ, रास्ते में बहुत काम है मुझे। भारत क्यों एक्ट कर रही हो ऐसे? भारत मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। शर्मिंदा? अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि खेल खेलने वाले शर्मिंदा नहीं होते। खेल तो मैंने भी खेला है अपनी जिंदगी के साथ। खूब तमाशे किए हम दोनों ने, गुनाह सवाब समझे बगैर। लेकिन अब सब खेल खत्म हो चुके हैं। मैं अपनी हार तस्लीम करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम समझ भी कैसे सकते हो? तुमने तो खुद अपनी जिंदगी को एक खेल बनाकर गुजारा है। लेकिन मेरा एक मशवरा है, जिंदगी को जिंदगी समझ के गुजारो और अपनी बीवी को फिर से ऐसा धोखा कभी मत देना। बस हमारा जो ताल्लुक था उसमें ऐसे ही रुखसत होना बनता है। और प्लीज फिर से मेरी जिंदगी में कभी मत आना। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। और हाँ, अपने दोस्त को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। उसने मेरे टूटे हुए बच्चों चूरा चूर होने से बचा लिया। Had it not been for him. Well, anyway. खुदा हाफिज़ आलिस। वर्दा, देखो बात दरअसल ये है कि हाँ जी, क्या चल रहा है? मुझे डैड से काम है, मैं आ रही हूँ। किसको क्या हुआ? इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ इसने? इसने रात को तुम्हारा मोबाइल चेक किया था। Oh, shit. जी, आपके किसी दोस्त जुनैद का मैसेज आया था जो बाद में डिलीट हो गया था। यार मेरे जहन से ही निकल गया था। मुझे लग रहा था ये कभी मेरा फोन नहीं चेक करेगी। वो बीवी है तुम्हारी, चेक कर सकती है तुम्हारा मोबाइल। नहीं, वर्दा ने तुम्हें पहले दिन से अपना वकील तो नहीं बना के रखा हुआ? हारिस, इन लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, शीशे की तरह। संभाल के रखा करो यार। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अरे यार वो गुड न्यूज नहीं, एक और गुड न्यूज। पार्स का फोन आया था, वो वापस आ रही है रावलपिंडी। ओह अच्छा। हाँ तो उसे एहसास हो गया कि वो तुम्हारे साथ ही नहीं अपने साथ भी गलत कर रही। हाँ फाइनली। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया अदा कर रही थी। क्यों? कह रही थी कि उसामा ने उसे टूटने से बचाया, कमजोर होने से बचाया, और भी 2-3 फजूल बातें करी थी, you know, so on and so forth। ऐसा क्या किया तुमने? कुछ नहीं। गुड टू नो। या थैंक्स। आज तुम्हारे बारे में खूबी पता चली है कि तुम छुप छुप के अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक करती हो। जब शौहर की हरकतें इतनी मशकूक हो ना, तो बीवी को ऐसे करना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें मेरी हरकतें मशकूक लगती? जी। देखो, मुझ पे इस तरह से शक करना छोड़ दो, वरना हम हर वक्त लड़ते रहेंगे। तो आप ये हरकतें क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं आप पे कभी शक नहीं करूं? अच्छा,
जस्ट फॉरगेट इट। अभी झगड़ा खत्म करना है या नहीं? पर मैं तो आपसे झगड़ा नहीं कर रही। उस वक्त से तो लड़ रहे हैं हम लोग। तो आप ठीक हो जाए ना, मैं आपसे झगड़ा करना छोड़ दूंगी। मैं तो नहीं लड़ रहा, तुम ही हो जो सेंसिटिव हो रही है। शायद। अच्छा चलो कहीं रुकते हैं, लंच करते हैं और आराम से बैठ के बातें करेंगे। तुम अपना मूड ठीक करो। उसामा, बेटे चाय। शुक्रिया अम्मी। तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। वो अमीना भाभी है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई। अम्मी मैंने आपसे कहा था मुझे भी शादी नहीं करनी। क्या बेवकूफी है उसामा बेटा, जिस लड़की को तुम पसंद करते थे अब उसकी शादी हो गई तो क्या उसके गम में तुम सारी उम्र यूं ही कुंवारे बैठे रहोगे? मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जब तक मैं उसे दिल से निकाल नहीं देता। उसामा बेटा, तुम इतने समझदार हो, ऐसी बेवकूफी की बातें तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। नहीं अम्मी, मैं किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। मैं सारी जिंदगी अपनी बीवी के चेहरे में उसके खदोखाल ढूंढूंगा। प्लीज मुझे सजा में मत डालें। बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ जाएगी ना तो तुम उसका दुख भूल जाओगे। और वैसे भी बीवी की रफाकत पे बड़ी ताकत होती है, वो उस लड़की को भुलाने में मदद देगी। और उस अरसे में उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं तो उसके साथ हूं लेकिन मेरा दिल उसके साथ नहीं। मैं कोई जख्म उम्र भर का नहीं होता, भर जाता। और जिस दिन ऐसा होगा मैं खुद आके आपसे कहूंगा कि मेरे लिए लड़की ढूंढ। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा आप इस फेज से जितनी जल्दी हो बाहर आ जाओ तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो। वरदा, मेरे लिए सुबह ऑफिस के कपड़े निकाल दो, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा। क्या आप हमारे साथ ऑफिस जाएंगे? हाँ, क्यों, इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छा, पर डैड और मैं तो बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बाद में आएंगे। तो मैं भी सुबह आपके साथ ही ऑफिस जाऊंगा, लेट नहीं आऊंगा। सोच ले एक दफा फिर से। सोच लिया, मेरे इरादों पे पानी मत फेरो तुम। तो फिर ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ आपके कमरे में बैठा करूंगी। क्या मतलब भाई, घर में भी तुम मेरे साथ होती है, ऑफिस में भी तुम्हें अपने सर पे सवार कर लूंगा। हारिस, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम ऑफिस में भी मेरे साथ मेरे कमरे में बैठोगी तो मैं काम खाक करूंगा, मैं तो तुम्हें देखता रहूंगा। हारिस आप भी ना। क्या आप भी ना, सही तो कह रहे हो। कपड़े निकाल रही हूँ आपके। प्लीज। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। नजर मत लगा देना मुझे। खुशफहमी है आपकी। खुशफहमी? अरे भाई वाकई में इतना डैशिंग हारिस बस कर दे अपनी तारीफें करना। नहीं हूं मैं। देखो, तुमसे शादी जो है ना सिर्फ डैडी की वजह से की है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे शादी करने का। अच्छा, अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मत करते आप। मैं आपके लिए मरी नहीं जा रही थी। जलन हो रही है तुम्हें? अरे वाह, मेरा बेटा तो आज माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ऑफिस जा रहा है खैर से? वाह मॉम, आप तो ऐसे बात कर रही है जिस तरह आज से पहले आपका बेटा कभी ऑफिस नहीं गया। नहीं गए हो, लेकिन अपने डैड की तरह इस तरह सुबह प्रॉपर जैसे ऑफिस जाते वैसे पहली दफा जा रहे हो। अच्छा, ये ताने आप मुझे बाद में मार सकती थी, इसके सामने जरूर मारना। ताने कहाँ दे रही हूँ, और तुम्हारी बेगम तो वैसे ही इतनी प्यारी सी है, इतना तो ख्याल रखती है, कहाँ देगी ये ताने? बहुत ख्याल रखती है। एनीवेज, मैं चलता हूँ, ऑफिस में देर हो रही है। ऑल द लक।
थैंक यू, बाय बाय। ऑफिस। शुक्र है हारिस को भी अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। भाई मैं तो पहले ही कह रही थी कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी खुद ब खुद आ जाएगी। एक बात कहूँ अम्मा, आप ही को एतराज नहीं होता था हारिस की लापरवाहियों पर, और तो और आप हमें भी कुछ नहीं कहने देती थी। अरे तुम भी तो खामखा उसके पीछे पड़ी रहती थी, और वो जैदी वो तो कुछ ज्यादा ही बातें बनाता है। देखो खैर से अब बच्चा बच्चा हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा। वैसे शाम को जा रहे हैं ये दोनों डॉक्टर रेहाना की तरफ। हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। अम्मा मुझे लग रहा है आपको बिला वजह के खदशात हैं। चलो लेकिन कम से कम वहम तो दूर हो जाएगा ना। अम्मा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका बस चलता तो आप चाहती हैं कि आपको दूसरे दिन ही ये खुशखबरी मिल जाती। चलो अभी भी कौन सी देर हो गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बहू हमें खुशखबरी सुनाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चाय सही? चाय मजे की है। आज नहीं, आज नहीं आ सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। हाँ, तुमने मुझे बिल्कुल निकम्मा समझा हुआ है ना। वैसे शादी के बाद काफी सीरियस हो गया हूँ। हाँ चल। डैड खूब काम हो रहा है भाई। जी डैड। पूरे ऑफिस में चर्चा है हारिस जैदी साहब ऑफिस में बैठे काम करने लगे हैं। डैड काम ही कर रहा था, वो ये दोस्त की कॉल आ गई। अपने दोस्तों से कहो अब तुम्हारी जान छोड़ दें, जिंदगी को कुछ सीरियस लेना शुरू करो। डैड सीरियसली ही ले रहा हूँ जिंदगी को। अब क्या चलती ट्रेन पे दौड़ के सवार हो जाओ? जिंदगी भी एक चलती हुई ट्रेन है माय सन। वक्त पे पहुंच गए तो ठीक, वरना स्टेशन पे खड़े हाथ मलते रह जाओगे। डैड फलसफा ना बोलिए, अभी मेरी ट्रेन नहीं निकली है, परेशान मत हो। तुम्हें तो वद्दा को लेकर डॉक्टर रेहाना के जाना है ना? बिल्कुल ज़हन से निकल गया, बस मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। अम्मा की जिद पे ये अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। दादो भी ना। चलो आइए। बज़ाहिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस क्या करें, हमारी दादो को कौन समझाए ये बातें। उनको लगता है कि हमारी शादी को सदियां गुजर गई हैं यार। देखिए बड़े बूढ़ों की अपनी एक सोच होती है, इन सब में वक्त तो लगता है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो करवा लें, फिर देखते हैं। ये कुछ टेस्ट करवा लें एंड डोंट वरी, सब बेहतर होगा। अरे ये कैसी डॉक्टर है, कैसी स्पेशलिस्ट है, अब फौरन के फौरन उसको रिजल्ट बता देना चाहिए था। अम्मा कुछ वक्त लगता है इस तरह की चीजों में, अभी 2-3 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। अम्मा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तुम क्यों खामोश बैठी हो? नहीं, मैं आप लोग की बातें सुन रही थी। हमने बेचारी को परेशान कर दिया, अभी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। देखो मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हें बिल्कुल बेटा परेशान नहीं करना चाहती थी, बस मैंने सोचा मेरी तसल्ली हो जाएगी, बस इसीलिए मैंने कहा हारिस से कि भाई जाके डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। नहीं नहीं दादू, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारिस जी बेटे जरा वर्दा को ऐसा करो कि लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ, जरा इसकी टेंशन भी कम होगी। जरा घूमो फिरो बेटा, जाओ आइसक्रीम खा के आओ, जाओ शाबाश मेरा बच्चा जाओ। दादू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस आराम करूंगी और सो जाऊंगी। वर्दा चली जाओ ना बेटा, फ्रेश हो जाओगी। हाँ वर्दा आओ ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। हैव फन। खामखा आपने बेचारी को परेशान कर दिया।
कह तो रही हूँ, उसे परेशान करने के लिए मैंने ये सब कुछ थोड़ी किया था। बस मेरी तसल्ली हो जाए, बस ये काफ़ी है। चले खैर, हम आपको ले चलें आइसक्रीम खिलाने? खैर आइसक्रीम तो नहीं, हाँ कॉफ़ी पिलाओ तो चलने को तैयार। ताकि आपका मूड जरा अच्छा हो जाएगा। ये बात सही है। तुमने इतना सर पे क्यों सवार कर लिया? इसको सब ठीक हो जाएगा। हारिस, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब सिचुएशन है, सब ठीक होगा ना? क्यों डर रही हो इतना? मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग समझता था, मुझे लगता था इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन तुम तो इतनी सी बातों से घबरा जाती हो। स्ट्रांग तो मैं बहुत हूँ, लेकिन खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा, बहुत परेशानी भी हो रही है। जब किसी चीज पे इख्तियार ना हो तो उस पे परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं, बस खुद से हो रहा है ऐसे ही। अच्छा चलो परेशान मत हो, जूस तो पी लो थोड़ा सा। अच्छा इतनी रात हो गई है, तुम अंदर चल के सोते क्यों नहीं? आप चले मेरे। बेटा, ये कंधों पे ऐसे दुख क्यों लिए फिरते हो जो तुम्हें सिवाय कसम के और कुछ भी नहीं दे रही? पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। मैंने खाना ज्यादा खा लिया था इसलिए यहाँ खा रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, तुम्हें हर वक्त इस तरह सोचों में गुम देख के क्या मेरा दिल नहीं टूटता हो? चल अंदर चल। पता है, मैं 100% श्योर हूँ कि उसामा किसी को पसंद करते हैं। हाँ, वैसे मुझे भी ऐसा लगता है। तुमने उनसे बात की? कोशिश की थी 1-2 बार, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ही टाल दिया। बहुत ही कोई गहरे इंसान लगते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि किसी लड़की ने ना उनका दिल दुखाया। एमन, छोड़ो, हमें क्या? हाँ, हमें क्या? वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम्हें उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। नहीं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बिकॉज मेरे खुद की जिंदगी में बहुत टेंशन है अभी। तुम्हारी जिंदगी में क्या टेंशन है? ओ, मैं और हारिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। दादू है ना, वो कह रही है कि शादी को 4 महीने हो गए और तुम पागल हो? तुम इस वजह से परेशान हो? यार दादी, बस कर दो यार, ये दादी की बातें मुझसे नहीं करो। वो पुराने जमाने की खातून है, तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो। क्या हो गया? कोई इतना लंबा टाइम नहीं हो गया। जी, तुम बस दुआ करो कि टेस्ट रिपोर्ट्स सही आए हमारे। मेरा ईमान है बाबा, जो आपकी किस्मत में होता है ना वो आपको मिल के रहता है, और जो नहीं होता वो चाहने के बावजूद भी नहीं मिलता। इसलिए परेशान क्यों? तो फिर आपको जो नहीं मिला उसके लिए आप इतना बेकरार क्यों रहते? मुझे क्या नहीं मिला? वो लड़की जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका साथ आप चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हारिस ने डाली है ना बात तुम्हारे दिल में। नहीं, आपके चेहरे पर ना साफ साफ लिखा है, और अब तो महसूस भी होने लगा है। किसने महसूस कर लिया? अरे एमन भी कह रही थी कि उसे लगता है कि आप शायद किसी से मोहब्बत करते हैं। मेरा ख्याल है ये मेरा जाती मामला है, कम से कम एमन को तो इस पर राय नहीं देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हक तो सिर्फ आपके पास ही है ना कि हमारे मसलों के हल निकालते रहे, हमारे मसलों को लेकर हलकान होते रहे।
मैं यमन की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि यमन आपको पसंद करती है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये इंसान के इख्तियार में थोड़ी होता। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे सोच के मोहब्बत तो नहीं करते ना। जैसे आपके इख्तियार में नहीं उसके इख्तियार में भी नहीं है। कुछ नहीं देती मोहब्बत इंसान को सिवाय बेकली और नारसाई के। पूरे वजूद को एक सुलगती लकड़ी की मानिंद राख कर देती है और इंसान बेबसी से खुद को बस लम्हा बलम्हा खत्म होते हुए देखता रहता है। आप इतनी मोहब्बत करते हैं उससे? मैं उसके हिसाब से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसामा प्लीज बाप अपने साथ ये जुल्म नहीं करें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और बदकिस्मत भी है जिसे आपका साथ नहीं मिला। आप बहुत अच्छे हैं, आपको खुद को इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। हारिस, तुम दोनों मीटिंग के लिए हारिस का पता नहीं, आप जरा कॉल करके पता करें। मैं चेक करता हूँ। मीटिंग रूम में आ जाना, ठीक है? कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। क्या मुसीबत है? क्यों टेंशन दे रही हो मुझे? आ रहा हूं ना मैं। टेंशन वो तुम्हें दे रही है या तुम उसे पहले दिन से दे रहे हो? तुम पारस तो इस शहर में है नहीं। अब किस लड़की के साथ वक्त गुजार के अपनी बीवी के साथ बददियानती कर रहे हो? किसी लड़की के साथ वक्त नहीं गुजारा मैं। एक अनजान सी सुनसान सी जगह पे फिर रहा हूँ और अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ मैं। हारिस, आर यू ऑलराइट? सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कहाँ पे हो तुम? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। ओके, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, घर ही जा रहा हूँ मैं। आर यू श्योर? तुम ड्राइव कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ ड्राइव में। अच्छा ठीक है, घर जाओ, वरना परेशान हो रही होगी तुम्हारे। प्लीज ड्राइव सेफ, ओके? कुछ नहीं होगा मुझे, मर नहीं जाऊंगा मैं। ओके हारिस, हाँ वर्दा। उसामा, हारिस आपके साथ है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप प्लीज जल्दी बताएं। यहाँ तो उनके घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। उसके घर वाले आदी हो चुके हैं उसकी लापरवाहियों के। जो भी हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप जल्दी बताएं। मुझे तो लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे, घर आ जाएगा। प्लीज काम डाउन, मैं देखता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। हारिस, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे आप? ऑफिस ही बगैर बताए चले गए मुझे। वो वर्दा, अभी घर आया हूँ, सांस लेने दो मुझे जरा।
खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। हारिस, क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। आप रिपोर्ट्स लेने गए थे? याद। तो कहाँ है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स को मैंने फाड़ के फेंक दिया। रिपोर्ट्स फाड़ दी? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स इस घर में आ जाती तो इस घर में एक तूफान खड़ा हो जाता। वर्दा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बात तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम उसको हिम्मत से और तहम्मुल से सुनोगी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मुझे तो आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। हारिस, मुझे प्लीज बताएं उसमें क्या लिखा है। मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, प्लीज बताएं मुझे। वर्दा, तुम कभी मां नहीं बन सकती। देखो वर्दा, अगर तुम इस तरह रहोगी तो तमाम घर वालों को पता चल जाएगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने असाब पे काबू रखोगी। पता तो नहीं चल रहा है एक दिन, ये बात छुप नहीं सकती। जब तक छुपा सकते हैं छुपाएंगे। हारिस, उन्हें बताना तो पड़ेगा नहीं, ये नहीं छुपा सकते। लेकिन अगर उन्हें बता देंगे तो वो मुझे तुम्हें तलाक देने का कहेंगे और फिर मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। और मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं खोना चाहता, यू नो दैट। देखो वर्दा, भी एक ही टेस्ट हुआ है, अभी हमने और डॉक्टर्स को चेकअप तो नहीं कराया। बाहर के डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे, उन पे रिपोर्ट्स भेजेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो? वर्दा, तुमने अभी से मायूसी की बातें स्टार्ट कर दी। संभालो अपने आप को। और देखो, अगर तुमने इस तरह से रिएक्ट किया तो घर वालों को पता चल जाएगा। आंसू साफ करो। देखना, हमारे कम से कम 3 से 4 बच्चे तो होंगे। बहुत बड़ी फैमिली होगी। मेरा ख्याल है तुम कल ऑफिस मत जाना, आराम करो घर पे। ओके? नहीं, ऑफिस जाऊंगी। अगर नहीं जाऊंगी तो दादू को शक हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हो, जैसे तुम्हें सही लगे। okay? हारिस, आप बहुत अच्छे हैं और मैं मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा, और यकीन करो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वर्दा बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी रात को, सर में बहुत दर्द था मेरे। अच्छा बेटा, तुम उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? वो किसी के सर में दर्द हो तो डॉक्टर के पास थोड़ी लेके जाता। तुम उसको छोटी बात समझ रहे हो? उसकी सूरत देखो, उसकी हालत देखो।
वरदा, कोई सरदर्द की दवा ले ली थी? ले ली थी मैंने रात को दवाई, तो उसी वजह से मैं कुछ देर आराम से सो पाई थी। बेटे का तबीयत ज्यादा खराब है तो आज ऑफ कर लो, मत जाओ ऑफिस, रेस्ट करो घर में। ऑफ नहीं कर सकती, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है हमारी। यू डोंट वरी, हम लोग संभाल लेंगे उसे। कुछ बातें हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, सामा नहीं जानते, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ऑफ करना चाहिए। अरे भाई, आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। हाँ, उस पर मुझे याद आया हारिस, वो रिपोर्ट्स तुम ले आए थे अपनी? रिपोर्ट्स मैं कल काम में बहुत ज्यादा बिजी था तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। आज मैं डेफिनेटली पिक करूंगा। जी, मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। साहबजादे इतने बिजी थे कि बगैर बताए गायब हो गए। हारिस, तुम अपनी गैर जिम्मेदारी कब खत्म करोगे बेटा? अरे तुम सब लोग मेरे बच्चे के पीछे लट लेके क्यों पड़ गए हो? नहीं, नाश्ता करने दो उसको। पर्दा चले। जी, मैं बैग लेके आ रही हूँ। मेरे ख्याल से बच्ची टेंशन में है। नहीं दादो, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा सर में दर्द है बस, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे मौकों पे लड़कियां परेशान हो जाती हैं। जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते और वाकई पता नहीं चल जाता कि मामला क्या है, तो टेंशन तो रहती है ना। अम्मा, आप भी हद करती हैं। बात कोई है नहीं, बिला वजह आपने सबको टेंशन में डाला हुआ है। अरे ठीक है, अगर मेरी बातें किसी की समझ में नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती, तो मैं बोल नहीं बंद करती। हाँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, आप क्यों नाराज हो रही हैं? ज़ैदी का ये मतलब नहीं था। देखा ना आपने, ऐसे ही दादो को नाराज कर दिया डैड। मेरी अम्मा मुझसे नाराज नहीं हो सकती। जी नहीं, ये हक मैंने सिर्फ अपने पोते को दिया। आई लव यू दादो। लव यू टू। चलो। हाँ, लेट्स गो। चले। ओके मॉम। ओके दादो। हाफिज। जाओ बेटा, खैरियत से जाओ। बाय। ये बच्ची टेंशन में डाल दिया इन लोगों ने मुझे। आप फजूल में परेशान हो रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है वर्दा, सब ठीक है? जी, सब सही है। हारिस ने कुछ कहा? नहीं, हारिस ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? मैंने आपसे कहा ना कोई बात नहीं है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने मीटिंग की तैयारी कर ली? मैं अपना काम कल पे नहीं छोड़ता, आप अपनी तैयारी रखिए। सामा, मैं प्लीज थोड़ा बिजी हूँ। हारिस, क्या हुआ? मैं आपके कमरे में बैठ जाऊं? शोर पर खैरियत? मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैंने बिला वजह उसामा को भी झड़क दिया। क्यों? उसामा को क्यों झड़का तुमने? मुझे लगता है कि उन्हें महसूस हो गया। मुझसे पूछ भी रहे थे क्या हुआ है, लेकिन
क्या बताऊं मैं उन्हें? खुद को संभालो वरदा। ओके, इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग समझ जाएंगे। लेकिन हारिस, एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल जाएगा ना। हाँ, लेकिन उस वक्त तक कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा मैं। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो वरदा। और दादू, वो जब सवाल करेंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दादू का क्या है? दादू को कहेंगे कि सब ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए। हारिस साहब, आप बहुत अच्छे हैं। Really? हाँ, मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जो क्लॉजेज हैं, उसके बारे में कल फिर बैठना पड़ेगा, थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। सेल्स वाली खास। यस। हारिस, मुझे आज अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दे आप। यार मेरा कोई मूड नहीं है आज इतनी दूर जाने का। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसामा के साथ चली जाओ। क्यों उसामा, तुम घर ही जा रहे हो ना? हाँ। हारिस, रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या बात है, तुम दोनों नाराज हो एक दूसरे से? नहीं, हम भला क्यों नाराज होंगे। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। देखो, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि तुम अम्मी के घर जा रही हो। वहाँ पे एमन है, उसकी इतनी अच्छी कंपनी है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा वहाँ पे, और फिर तुम नॉर्मल होके वापस आओगी ना। और अगर अम्मी और एमन ने मुझसे सवाल किए तो मैं क्या करूंगी? कोई भी जवाब ना देना उनको, सिंपल। ओके, चीयर अप। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो तुमने तय कर लिया कि तुम अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं आपसे कोई प्रॉब्लम क्यों शेयर करूंगी? आप मेरे लगते क्या हैं? हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? क्यों तुम्हारे हर दुख पे मेरे अंदर बेचैनी उतर आती है? क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख के सामने आकर खड़ा हो जाऊं? सोना, क्यों दोस्त दोस्त के लिए परेशान नहीं हो सकता? हो सकता है, पर इस तरह नहीं। वेल, मैं अपने हर रिश्ते में ऐसा ही जज्बाती हूँ। जानती हूँ। तो फिर बताओ क्या प्रॉब्लम, क्यों परेशान? आप हारिस से क्यों नहीं पूछते? तुमसे क्यों नहीं? बस प्लीज रोना मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं हारिस को फोन कर रहा हूँ, उससे पूछता हूँ क्या कहा उसने। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर बात क्या है आखिर? कोई बात नहीं, आप मुझे बस घर ड्रॉप कर दें जल्दी। इस हालत में ऐसा करते थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो। सामा बहन, बस मैंने कह दिया। अरे बेटा वर्दा, तुम क्या बात है, तुम परेशान हो? अम्मी इस पर कुछ ना पूछिए, बस अंदर चल रहे हैं।
जब तक ये फ्रेश होती है कप चाय बना प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, आओ ना, आ जाओ आ जाओ। तुम ऐसी खामोश बैठी रहोगी या कुछ बताओगी? कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? मैं हारिस को फोन कर रहा हूँ। अब क्या किया उसने? नहीं, आप उन्हें कॉल मत कीजिएगा। नहीं, गैर संजीदगी की भी कोई हद होती है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि मेरा इतना बड़ा ऐप छुपाया है। ऐप? किसी भी औरत के लिए मां ना बनना किसी ऐप से कम नहीं होता। हारिस ने तो मेरी इस बात को छुपाया। मुझे तो लगा था ये जानने के बाद मुझे अपने घर से क्या अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे, मगर सामा मैं कभी मां नहीं बन सकती। हारिस इतने अच्छे हैं कि ये बात जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा। ये सब तुम लोगों की रिपोर्ट्स में आया। तुमने देखी रिपोर्ट्स? नहीं, हारिस ने सारी रिपोर्ट्स फाड़ दी थी। क्यों? हारिस बहुत अपसेट थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स सब फाड़ दी। तुम घबराओ नहीं। देखो, औलाद अल्लाह की तरफ से इंसान को दिया हुआ तोहफा होती। अगर तुम्हारे नसीब में होगा ना तो ये रिपोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती। पर लोग तो औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं ना। वर्दा, तुम्हें बहादुर बनना होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। देखना तुम, अल्लाह तुम्हें इस नेमत से जरूर नवाजेगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरी हर दुआ सिर्फ तुम दोनों के लिए होती। और आप, क्या आपने अपने लिए कभी ऐसे कुछ मांगा था? मांगा था, लेकिन उसमें भी उसकी कोई मसलहत थी, हम नहीं समझ सकते। एमन, बेटा देखो हंडिया ना जल जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। दरवाजा क्यों खुला था नीचे का? वो अभी सादिया भाभी आई थी तो शायद एमन दरवाजा बंद करना भूल गई। अरे वाह, इतने सरप्राइजेस। कैसे सरप्राइजेस? हाँ, तुम बिना बताए इतनी जल्दी जल्दी आती जाती हो। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा? क्या बात है बेटा, तुम परेशान हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। अम्मी, मुझे लगता है कि वर्दा और हारिस भाई की लड़ाई हुई है। मैं उनसे क्यों लड़ूंगी एमन? कॉल भी आ गई उनकी। हेलो, तुमने अम्मी लोगों को कुछ बताया तो नहीं इस बारे में? नहीं, मैं अभी तो पहुंची हूँ यहाँ पे। अभी ट्रैफिक में फंस गई थी क्या? नहीं, मैं उसामा के घर चली गई थी। क्यों? बस ऐसे ही, मैं आपको घर आके बताती हूँ ना। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। बाय।
जी, खुदा हाफिज। वर्दा, तुम उसामा के घर ज्यादा नहीं जाने लग गई हो? अम्मी क्या हो गया आप लोगों को? इतने सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? वो तुम्हारा कितना भी हमदर्द क्यों ना सही, लेकिन एक गैर है, ज्यादा आया जाया मत करो, कोई कुछ भी कह सकता है। उसामा, जी अम्मी। क्या बात है, खैरियत? मैं तुम्हारी जात की थकन से बहुत परेशान हूँ उसामा। क्या पढ़ रही हूँ? ऐसे क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? वर्दा, वर्दा का नाम। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो वर्दा है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम किसी से भी ये छुपा सकते हो मगर मुझसे नहीं। ये गुनाह हुआ है मुझसे अम्मी, लेकिन उसकी शादी के बाद पहले से। लेकिन उसका साथ हारिस के साथ लिखा। तब से अब तक अपने आप को इस हिसार से निकालने की कोशिश कर, अगर नाकाम हो जाता। बहुत गलत है। लाहासिल आरज़ू के पीछे भागना एक बहुत बड़ी हिमाकत है। अम्मी, मैं ऐसे हिमाकत से ज्यादा गुनाह समझता। वो किसी दूसरे की बीवी है, मैं तो उसे नजर भरकर देखना भी गुनाह समझता। लेकिन क्या करूं, उसे किसी दुख में नहीं देख सकता। दिल करता है उसके रास्ते में आए हुए दुखों के सामने आकर खड़ा हो जाऊं। इसका मतलब ये है कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो, अपने दोस्त की बीवी से। उसामा, मैं तुम्हें इस खुदकुशी की इजाजत हरगिज भी नहीं दे सकती। तुम आइंदा उससे तन्हाई में हरगिज नहीं मिलो। अम्मी, आप अपने बेटे को ऐसा समझती हैं जो कोई ऐसी हरकत करेगा कि शर्म से आपका सर भी झुका देगा और अपना भी? नहीं, मैं जानती हूँ अपने बेटे को कि मेरा बेटा कैसा, मगर इस बोझ से जितनी जल्दी हो सके तुम पीछा छुड़ा लो। बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी, उसके लिए। अम्मी, आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं उसामा के साथ नहीं आया जाया करूं? क्योंकि ये मुनासिब नहीं है बेटा। लेकिन अम्मी, आप जानती तो हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, वो कितने शरीफ हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ। उसने हमेशा जब भी मुझसे बात की है नजरें झुका के की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करती हूँ। हारिस ही कहते हैं कि मुझे पिक करना है, ड्रॉप करना है, मैं खुद थोड़ी कहती अम्मी। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। मैंने तो कभी तुम्हें या ईमन को मना ही नहीं किया किसी बात से भी। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा अम्मी, आप छोड़े। पर्दा, जब से यहाँ आई हो बहुत चुप चुप हो। सब ठीक है ना? क्या बात होनी है?
बस अम्मी कल से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ भी। अच्छी सी चाय बनाना प्लीज। बात टालने का अच्छा तरीका है। सही है, बना देती हूँ, लेकिन अच्छी का पता नहीं है। जैसी आती है वैसी बनाऊंगी। जल्दी आना। हाँ। बस अब तो मुझे इसी की फिक्र लगी रहती है। अल्लाह का शुक्र है तुम तो अपने घर में खुश हो। उसामा से बात की तुमने? बात की थी मैंने अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? शायद कोई मसला है, मगर वो मुझसे शेयर नहीं करते कुछ भी। ईमन की इतनी फिक्र नहीं किया करें। अल्लाह ताला ने जहाँ उसका जोड़ लिखा है ना, अल्लाह ताला उसे वहीं भेज देंगे। अच्छा, तुम सुबह ऑफिस उसामा के साथ जाओगी? अगर आप कहती हैं तो मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। जी। अस्सलाम वालेकुम सामा। वर्दा, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो? मैं निकल रहा हूँ। आज मैंने ड्राइवर बुला लिया है, तो आप मत आइएगा लेने के लिए। क्यों? एक्चुअली वो मुझे ऑफिस लेट आना था, थोड़ा कुछ काम था, और फिर मुझे ना ईमन को भी ड्रॉप करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो अम्मी की नसीहतों पर आज से अमल करना शुरू कर दिया। हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था सामा के साथ इस तरह मेरा आना जाना। लोग पता नहीं क्या बातें करते होंगे। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उसामा का। क्यों? हाँ ना यार, वो इतने अच्छे, मुखलिस और बेज़रर से इंसान है कि उनके लिए दिल में कोई बुरा ख्याल आता ही नहीं है। ये तो है। अब चले, बहुत देर हो रही है मुझे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो कह रही थी तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ, मुझे दरअसल कोई काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम तो होते ही रहेंगे, तो मैं ईमन को ड्रॉप करके सीधा ऑफिस ही आ गई। ओके, तो तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती?